वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा भी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे, मर्यादा में रह पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे, इनको परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, छह बखाओ, दिन में भूखे मरे थे, निरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का कोई माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया दाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे।